स्वामिनारायणः साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनंदम सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। विश्व वंदनीय संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के गुरु ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज एक बात कहा करते थे। वे कहते थे, आ ब्रह्मांड में अपना तुल्य भाग्यशाली मानो एज भूल। अर्थात पूरे विश्व में हम अगर किसी को सर्वाधिक भाग्यशाली माने तो वो स्वयं को ही मानना चाहिए। ये वाक्य सुनकर या सोचकर संभव है कि किसी के भी मन में एक प्रश्न उठे, भाई हमारे पास ऐसा क्या है जो हम स्वयं को सबसे बड़ा भाग्यशाली माने। अगर हमारे पास देश के परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जैसी सत्ता या सामर्थ्य होता, या फिर हमारे घरों में मुकेश भाई अंबानी जैसी सुख समृद्धि और वैभव होता, तो ये बात स्वीकार्य लगती। किंतु न वो सत्ता है न वो सुख संपत्ति। फिर भी योगी जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा? इसका बहुत ही सुंदर उत्तर श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के 10वें अध्याय में मिलता है, जहां देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, अहो नृलोके बत भूरि भागा। हे युधिष्ठिर, इस संपूर्ण लोक में सर्वाधिक भाग्यशाली आप लोग हैं। क्यों? येषाम गृहान आ वसतीति साक्षात् गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। क्योंकि साक्षात परमात्मा मनुष्य देह धारण करके आपके गृह में निवास कर रहे हैं, उनकी प्राप्ति के कारण आप भाग्यशाली हो। जी हाँ, भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य को परम भाग्यवान बनाती है। और इस सनातन सत्य को जिसने भी स्वीकार किया, वो स्वयं को परम भाग्यशाली मानकर जिया। चाहे वो प्रभु श्री राम के परम भक्त तुलसीदास हो, या सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई, या नरसिंह मेहता हो। श्रीजी महाराज के समय में भी ऐसे कई महान, सामर्थ्यवान और वचन सिद्ध परमहंस हुए, जिन्होंने श्रीजी महाराज को पहचाना और उनके भगवत स्वरूप की प्रतीति कर उनमें जुड़ गए। वे सब भली भांति जानते थे कि सर्वाधिक आनंद, सर्वोच्च सुख और शाश्वत शांति केवल प्रत्यक्ष भगवान में ही है। इसलिए वे संसार के हर वैभव को भूलकर भगवान स्वामीनारायण के चरणों में पहुंचकर उनके आश्रित हुए। उन्हीं महान परमहंसों में से एक अग्रगण्य संत थे सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी। आज हम उन्हीं के अलौकिक और प्रेरणादायी जीवन चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। हम उनके जीवन चरित्र को 4 भाग में समझेंगे। उन्हें श्रीजी महाराज में भगवान होने का दिव्य विश्वास कैसे हुआ, इसके बाद इस परम सत्य की प्रतीति होने के पश्चात उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उनका जीवन किन उच्च गुणों से सुशोभित था और उन्होंने
अपना संपूर्ण जीवन कैसे भगवान की भक्ति में व्यतीत किया, आइए इस चारों बात को सुंदर संकीर्तन और भक्ति भाव के साथ आज हम समझने का प्रयास करते हैं। संवत 1822 में जामनगर के सेकपाल गांव में निष्कुलानंद स्वामी का जन्म हुआ। नाम था लालजी। अपने माता पिता की एकलौती संतान होने के कारण उनका पालन पोषण बड़े ही लाड प्यार से हुआ। लालजी भक्त बचपन से ही असाधारण थे, सद्गुणी, संस्कारी और निष्कलंक चरित्र वाले। संवत 1843 में वे गुरु रामानंद स्वामी के शरण में आए। ये वही रामानंद स्वामी थे जो भगवान स्वामीनारायण के दीक्षा गुरु थे और महाराज के दिव्य स्वरूप को भली भांति पहचानते थे। इसीलिए जब संवत 1856 में श्रीजी महाराज लॉज पधारे, तब रामानंद स्वामी ने पूरे सत्संग समाज को एक आदेश दिया, सभी भक्तगण लॉज पहुंचकर नीलकंठ के दर्शन का लाभ उठाओ। जब यह आदेश सुना तो लालजी भक्त तो धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय था कि गुरु रामानंद स्वामी के बिना अगर कोई हथेली में भगवान भी दिखा दे तो भी उनका मस्तक नहीं झुकेगा। इसीलिए उन्होंने सीधे गुरु से ही पूछ लिया, गुरुदेव आखिर यह नीलकंठ ब्रह्मचारी है कौन? तब गुरु ने उनकी आंखें खोलते हुए कहा, लालजी, इनकी महिमा अपार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिनका ध्यान धरते हैं, ये वो नीलकंठ ब्रह्मचारी है। इसलिए आप मेरा समागम छोड़ो और उनके पास जाओ। गुरु की आज्ञा मानकर लालजी लॉज तो चले गए, पर मन का संशय पूरी तरह मिटा नहीं था। यह संशय मिटा संवत 1860 में, जब कच्छ के तपते रेगिस्तान में श्रीजी महाराज ने लालजी भक्त को अपने मार्गदर्शक के रूप में साथ लिया और इस कठिन यात्रा के दौरान महाराज ने उन्हें अपनी अलौकिक दिव्यता और अनंत सामर्थ्य का साक्षात अनुभव कराया। बस फिर क्या था, गुरु के वचन थे और इस साक्षात अनुभूति के कारण लालजी भक्त के भीतर के सारे संशय मिट गए। उन्हें अंतरात्मा से विश्वास हो गया कि मुझे साक्षात भगवान मिल गए हैं। जिनके दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वो परमात्मा आज मुझे सहज मिल गए। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। लालजी भक्त के जीवन के इसी अद्भुत और धन्य पल को आइए हम अनुभव करते हैं उन्हीं के रचे एक कीर्तन के जरिए, पूज्य नारायण कीर्तन स्वामी की मधुर आवाज में। भाग्य जाग्या रे आज जानवा, भाग्य जाग्या रे आज जानवा, कोटि थया कल्याण, कोटि थया कल्याण, उधारो नरयो एहनो, पाम्या प्रभु प्रगट प्रमाण, पाम्या प्रभु प्रगट प्रमाण, भाग्य जाग्या रे आज जानवा। कसर न रही कोई वातनी, पाम्या प्रभु प्रगट प्रसंग, पाम्या प्रभु प्रगट प्रसंग, खोट्य माटी ने खाट्य थई, रही गयो छे रंग, रही गयो छे रंग, भाग्य जाग्या रे आज जानवा।
કે ધન્ય ધન્ય અવસર આજનો, જેમાં મળ્યા મહારાજ, જેમાં મળ્યા મહારાજ. નિષ્કુળાનંદ ટંકો જીતનો, ભાગી ગયો છે આજ, ભાગી ગયો છે આજ. ભાગ્ય જાગ્યા રે આજે જાણવા, ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા. નિષ્કુલાનંદ સ્વામીને બતાયા, ધન્ય ધન્ય અવસર આજનો, જેમાં મળ્યા મહારાજ. निष्कुड़ानंद डंको जीतनो, वागी गयो छे आज. वे समझाते हैं कि इस धरती पर साक्षात विचर रहे भगवान को पहचानना और उनके चरणों में समर्पित हो जाना ही मनुष्य जीवन की सच्ची सार्थकता है. यही जीवन की परम विजय है. और इस परम सत्य को स्वीकार करके लालजी भक्त श्री हरि के चरणों में समर्पित हो गए. लेकिन यह समर्पण कितना अलौकिक और अद्भुत था, इसका अनुमान तब हुआ जब महाराज लालजी भक्त के साथ भ्रमण करते हुए आधोई गांव पहुंचे. गांव की सीमा पर पहुंचते ही महाराज ने उन्हें कहा, लालजी हमें भूख लगी है, जाओ भिक्षा मांग कर लाओ. जरा सोचिए, लालजी भक्त एक सद्गृहस्थ थे. समाज के इतने प्रतिष्ठित गृहस्थ के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना ही यह कठिन आज्ञा थी. और उससे भी बड़ी मुश्किल तो यह थी कि आधोई गांव लालजी भक्त का ससुराल था. जी हाँ, जिस गांव में उन्हें सबसे ज्यादा मान सम्मान मिलता था, आज वहीं पर अपने अहंकार को पूरी तरह मिटाना था. लालजी भक्त को इस दुविधा में फंसा देख महाराज मुस्कुराए और बोले, लालजी अगर हम ऐसा कुछ कर दे कि तुम्हें कोई पहचाने ही नहीं तो तुम इस गृहस्थ के कपड़े उतारो और त्यागी का वेश धारण कर लो. भक्तों, यह बात सिर्फ कपड़े बदलने की नहीं थी, यह तो मन से, अंतरात्मा से सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ देने की बात थी. जिसके बारे में न घर पर किसी को पता था, न मन में कोई पूर्व तैयारी थी, उस कठिन वैराग्य के मार्ग पर कदम रखने का यह सबसे कड़ा क्षण था. उस समय उन्हें क्या क्या छोड़ना था और उनके पास कैसा वैभव था, इसकी पूरी बात उन्होंने स्वयं अपने एक कीर्तन में बताते हुए कहा है. गाड़ू बड़द गाय ने घोड़ी, डोबा हता 10 बार रे. 5 मणीने पूछता मोने, करतो हूँ कार भर रे. संतो सांभळो साची वार्ता, संतो सांभळो साची वार्ता. अन्न धन धामने धरणी, परणी हती घेर रे. छोटा छोटा छोकरा हता, हती माताजीनी मेरे रे. संतो सांभळो साची वार्ता, संतो सांभळो साची वार्ता. खावा पीवानुं खूब जड़तुं, वस्त्रनो नहीं पार रे. जोईए तेवा जोड़ा जड़ता, तके तके तैयार रे.
સાચી વાર્તા. નથી લીધો આ ભૂખે ભેખ રે, સંતો સાંભળો સાચી વાર્તા. સંતો સાંભળો साची वार्ता. निष्कुलानंद स्वामी के कीर्तन की इन पंक्तियों को सुनकर हमें लालजी भक्त की महानता का पता चलता है. उन्होंने बताया, अन्न धन धाम अने धरणी परणी हती घेर रे, छोटा छोटा छोकरा हता हती माताजीनी मेर रे. पत्नी, पुत्र और माता से युक्त उनका परिवार बेहद सुखी और समृद्ध था. ऐसे भरे पूरे संसार को छोड़ना कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे बहुत ही सहजता से त्याग दिया. उनके इस त्याग का सुंदर वर्णन करते हरि लीलामृत ग्रंथ में लिखा है, जैसे कोई कच्चे धागे को तोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने माया का बंधन तोड़ दिया. और जैसे जीभ से थूक फेंक देते हैं, इतनी ही सरलता से, इतनी ही सहजता से उन्होंने भीतर से इस संसार का त्याग कर दिया. इतनी सहजता से भला कोई सब कुछ कैसे छोड़ सकता है? इसका कारण स्वयं श्रीजी महाराज ने लोया के तीसरे वचनामृत में बताया है. वे कहते हैं कि जिस भक्त को भगवान का महात्म्य सहित ज्ञान हो जाता है, वो भगवान के लिए कुछ भी छोड़ सकता है. तो इस बात से हमें प्रतीत होता है कि वे भगवान की महिमा को अच्छी तरह से समझते थे. इस तरह अपने कुल का त्याग करके निष्कुल हुए लालजी भक्त का नाम महाराज ने निष्कुलानंद स्वामी रखा. उन्होंने त्यागाश्रम का मार्ग स्वीकार तो कर लिया, लेकिन यह मार्ग कैसा था, कितना कठिन यह मार्ग था. तो एक ऐसा रास्ता जहां न खाने पीने का ठिकाना था और न रहने की कोई सुविधा, ऊपर से विरोधियों का कड़ा विरोध और द्वेषी लोगों की मारपीट सहना अलग. बाहर तो यह परीक्षा चल ही रही थी, लेकिन स्वयं महाराज भी उनकी कड़ी परीक्षा ले रहे थे. उन्हें ऐसी विपरीत परिस्थितियों से पसार होना था जहां रहना और सहना अशक्य था. ऐसे एक दो नहीं, बल्कि 114 अत्यंत कठिन प्रकरणों का पालन करना था. जहां एक दिन भी पसार करना मुश्किल हो, वहां पूरा जीवन बिताना था. सोचिए कैसी अटूट निष्ठा और दृढ़ता रही होगी जो इस कठिन त्याग को पार लगा सके. इसी बात को बताते हुए उन्होंने अपने एक अमर कीर्तन में लिखा है, त्याग न टके रे वैराग्य विना, करिए कोटि उपाय जी, अंतर ऊंडी जे इच्छा रहे, ते केम करीने तजाय जी. त्याग न टके रे वैराग्य विना, पड़मा जोगीने भोगी पड़मा, पड़मा गृहीने त्यागी जी. निष्कुलानंद ए नरनो, वर्ण समझो वैराग्य जी. त्याग न टके रे वैराग्य विना, त्याग न टके रे वैराग्य विना. निष्कुलानंद स्वामी ने कीर्तन में बताया, त्याग वैराग्य के बिना टिक ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जीवन में सच्चा वैराग्य न हो तो मन की वासनाएं
मनुष्य को बार बार संसार की तरफ खींच लेती है। इसलिए अगर त्यागाश्रम को सार्थक बनाना है तो वैराग्य जीवन में होना अति अनिवार्य है। निष्कुलानंद स्वामी अपने इसी महान वैराग्य के कारण पूरे संप्रदाय में वैराग्य मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके मन में अगर कभी कोई ऐसा विचार आ भी जाता जिससे वैराग्य कमजोर पड़े तो वे उसी समय उसे जड़ से खत्म कर देते थे। एक बार की बात है, जब उनके मन में मिर्च खाने का एक संकल्प हुआ तो उन्होंने क्या किया, वे तुरंत वाड़ी में पहुंच गए। लेकिन मिर्च स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपने मन को दंड देने के लिए खानी थी। उन्होंने वाड़ी में पहुंचकर एक के बाद एक इतने लाल मिर्च खाए कि आंख और नाक दोनों में से पानी बहने लगा। लेकिन फिर भी वे रुके नहीं। वे अपने मन और इंद्रियों को ऐसी सजा देते थे कि फिर कभी मन और इंद्रिय में ऐसा विचार उठ ही न सके। उनका वैराग्य इतना तीव्र था कि बड़े शहरों में रहना पड़ता तो उनका मन घबराने लगता। इसीलिए गढ़ड़ा जैसे सुख सुविधाओं से भरे बड़े मंदिर का पद लेने के बजाय उन्होंने छोटा और कष्टदायक धोलेरा मंदिर स्वीकार किया। जहां शरीर को अधिक कष्ट सहना पड़े ऐसा स्थान उन्होंने अपने आप चुना। उनकी यह जीवन शैली साफ दिखाती है कि उन्होंने कभी अपनी सुविधा के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी अपनी शरीर की चिंता नहीं की। ऐसे महान वैरागी थे निष्कुलानंद स्वामी। उनके वैराग्य से उन्हें कोई भी विचलित नहीं कर सकता था। वह उनके वैराग्य की बड़ी विशेषता थी। एक बार ससुराल और समाज के लोगों ने उन्हें वापस संसार में लाने के लिए बहुत समझाया। कई तरह के भिन्न भिन्न तर्क दिए, लेकिन निष्कुलानंद स्वामी पर्वत की तरह अटल रहे। जब उनके गुर्जर समाज के बंधु उन्हें समझाने के लिए आए, उस समय उनके मुख से जो वैराग्य की वाणी फूटी, आइए अब उसे एक कीर्तन के माध्यम से सुनते हैं। कौन कूड़ने कौन कुटुंबी कौन मात नेतात। कौन कूड़ने कौन कुटुंबी कौन मात नेतात। कौन भाई ने कौन भगिनी कौन भाई ने कौन भगिनी ब्रह्म हमारी जात। ब्रह्म हमारी जात। मैं हूँ आदि अनादि तो सर्वे उपाधि। मैं हूँ आदि अनादि। जे कारण आ नर्तन धरियो ते सरियो छे काम। जे कारण आ नर्तन धरियो ते सरियो छे काम। निष्कुलानंद कहे प्रगट मणिया। निष्कुलानंद कहे प्रगट मणिया। मोहे टळ्यु नाम ने ठाम। मोहे टळ्यु नाम ने ठाम। मैं हूँ आदि अनादि तो सर्वे उपाधि। मैं हूँ आदि अनादि।
सद्गुरु मिलिया नादि, सद्गुरु मिलिया नादि, मिट गई सर्वे उपाधि, मिट गई सर्वे उपाधि। मैं हूँ आदि अनादि, या तो सर्वे उपाधि, मैं हूँ आदि अनादि। उन्होंने कहा, सद्गुरु मिलिया अनादि, मिट गई सर्वे उपाधि। मुझे भगवान मिल गए हैं और उनकी कृपा से आत्मज्ञान होते ही मेरी सारी परेशानियां मिट गई है। अब इस आत्मा को किसी और की क्या जरूरत। इसलिए उन्होंने कीर्तन में बताया, कौन कूड़ ने कौन कुटुंबी, कौन मात ने तात, कौन भाई ने कौन भगिनी, ब्रह्म हमारी जात। भगवान के सिवाय अब उनका किसी और से कोई वास्ता नहीं था। इसीलिए जो लोग उन्हें वापस सांसारिक जीवन में ले जाने आए थे, वैराग्य मूर्ति निष्कुलानंद स्वामी ने उन्हें ही वापस लौटा दिया। ऐसे निष्कुलानंद स्वामी के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति वैराग्य के रंग में रंग जाता था। संवत 1874 की बात है। अब उनकी पत्नी ने उन्हें वापस संसार में लाने का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने क्या किया, अपने बड़े बेटे माधव जी को साथ लेकर पूरे 1 महीने तक स्वामी जी के समीप रही। उनका यह प्रयत्न था कि निरंतर संपर्क में रहने से स्वामी जी का यह तीव्र वैराग्य थोड़ा मंद पड़ जाए। किंतु ये तो निष्कुलानंद स्वामी थे। तो हुआ क्या, परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। इस 1 महीने के दौरान निष्कुलानंद स्वामी ने अपने पुत्र को इस नश्वर संसार, स्वार्थी सगे संबंधियों और सांसारिक बंधनों की ऐसी विवेकपूर्ण बातें समझाई और वैराग्य के ऐसे मर्मस्पर्शी पद सुनाए कि वह पुत्र जो पिता का मोह भंग करने आया था, वे खुद स्वयं गोपालानंद स्वामी के हाथों दीक्षा ग्रहण कर साधु बन गया और उनके सुपुत्र का नाम रखा गया गोविंदानंद दास। जैसा उनका उच्च वैराग्य था, वैसे ही उनके वैराग्य से भरे हुए पद थे। ये निष्कुलानंद स्वामी के ये वैराग्य पदों में, मुने स्वप्ने न गमे रे संसार, जननी जीवो रे गोपी चंदनी, पुत्र ने प्रेर्यो वैराग्य जी। यह वैराग्य की पराकाष्ठा वाले जग प्रसिद्ध पद जब वह गांव के चौराहे पर बैठकर गाते थे, तो गांव के वडील उन्हें रोकते थे और कहते थे, स्वामी क्या आप पूरे गांव को उजाड़ना चाहते हैं? आप जब भी यह पद गाते हो तो हमारे नौजवानों पर वैराग्य का रंग चढ़ जाता है। इसलिए स्वामी कृपा करके ऐसे पद हमारे गांव में गाना बंद कर दीजिए। यानी उनके पदों के प्रभाव से साक्षात वैराग्य प्रकट हो जाता था। तो आज हमें सवाल यह उठता है कि इतना तीव्र वैराग्य निष्कुलानंद स्वामी ने अपने जीवन में कैसे प्रकट किया होगा। इसका कारण बताते हुए स्वयं श्रीजी महाराज गढ़रा प्रथम के 56वें वचनामृत में कहते हैं, यदि भगवान में सुदृढ़ निष्ठा हो तो जीवन में अपने आप वैराग्य प्रकट हो जाता है। और इसी बात का समर्थन करते हुए परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 120वें श्लोक में कहा है कि परस्माद् ब्रह्मणोन्यस्मिन् क्षराद् ब्रह्मणस्तथा प्रीत्य भावो ही वैराग्यम अंगम भक्ति ही सहायकम। उन्होंने बताया, भगवान के सिवाय अन्य कहीं भी प्रीति न होना यही सच्चा वैराग्य है और यह वैराग्य भक्ति का एक सहायक अंग है। भक्ति के बिना वैराग्य तो बिना नमक के भोजन के समान है। इसलिए जैसे निष्कुलानंद स्वामी का वैराग्य असाधारण था, वैसे ही अपने इष्टदेव श्रीजी महाराज के प्रति उनकी भक्ति भी अनन्य थी।
भक्ति की परिभाषा स्पष्ट करते हुए श्री जी महाराज लोया के 7वें वचनामृत में कहते हैं, भगवान के दिव्य चरित्रों और उनकी लीलाओं का निरंतर चिंतन और स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। चरित्र चिंतन की यह अनुपम भक्ति निष्कुलानंद स्वामी के भीतर पूरी तरह समाहित थी। भक्ति में डूबी उनकी अवस्था कैसी होती थी, यह बताते हुए वे स्वयं कहते हैं कि महाराज के दिव्य चरित्रों के चिंतन के बिना मेरी आंखें कभी तृप्त नहीं होती। रात हो या दिन उनके मन में बस महाराज का ही चिंतन और उनका ही स्मरण चलता रहता था। और इसी गहरे भाव में डूबकर उन्होंने गाया था, હું તો લીલા ચરિત્ર લટકારે વારંવાર વિચારું છું, મારા અંતરમાલ બેલો રે શામળીઓ સંભારું છું, મારે સંધ્યાને સેવા રે રાત દિવસ રુદિયે રાખું, હું તો જીવનનો મુખ જોઈ રે અંતરમાએ અભિલાખું, અંતરમાએ અભિલાખું, મારે છે વાત અંતરની રે મારે કંઈક બોલીને નથી કરવો બીજું કાંઈ રે ઉધરજીને ભૂલીને ઉધરજીને ભૂલીને। निष्कुलानंद स्वामी के इस पद को सुनते हमें प्रतीत होता है कि उनकी जीवन का प्रति पल हरि स्मृति के निरंतर स्मरण में बीतते थे। उन्होंने गाया, हूँ तो लीला चरित्र लटकारे वारंवार विचारू छू। उनके मन में स्मरण, मुख से हरि के गुणगान और अंतरात्मा में भजन, उनकी यादों की यही अनन्य भक्ति, उनकी अद्भुत रचना हरि स्मृति ग्रंथ में आज भी सुरक्षित है। नाथ निरख्या छे, जमता जोया छे, भूदर भाड़्या छे, ध्रगे दीठा छे, इन 4 ध्रुव पदों में उनकी इसी निष्काम भक्ति का एक अत्यंत सुंदर और अलौकिक दर्शन हरि स्मृति ग्रंथ में समाहित है। जैसे एक मधुमक्खी शहद से चिपकी रहती है, ठीक वैसे ही उनका मन हमेशा श्री जी महाराज की छवि में डूबा रहता था। इसीलिए संसार से जल कमलवत रहते हुए भी श्री जी महाराज के बताए भक्ति मार्ग से पूरी तरह वे जुड़ गए। वैराग्य और भक्ति के बीच संतुलन बनाना उतना ही कठिन है जितना द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन का वो मत्स्यवेद कठिन था। लेकिन निष्कुलानंद स्वामी इस कठिन संतुलन को साधने में पूरी तरह सफल रहे। अपनी इसी अनन्य भक्ति के माध्यम से उन्होंने कई भक्तों के जीवन को एक नई दिशा, नया आदेश और महान आदर्श दे दिया। वे सिर्फ मन से ही नहीं, अपनी कला से भी महाराज के प्रति भक्ति भाव समर्पित करते थे। महाराज के बैठने के लिए उनके द्वारा बनाया गया 12 दरवाजों का हिंडोला, वे तो कला और भक्ति की दृष्टि से आज भी एक बेजोड़ और अनुपम रचना है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने महाराज की सर्वोपरिता को सिर्फ जाना नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा में उतार लिया था और फिर उसे अपने कीर्तनों में गाया। बात गढ़पुर के पास कारियाणी गांव की है। वहां श्रीजी महाराज ने अपने इस धरा पर अवतरित होने के हेतु को सद्गुरु गोपालानंद स्वामी के सामने एकांत में प्रकट किया था। संयोग से निष्कुलानंद स्वामी ने महाराज की इन गुप्त बातों को सुन लिया और उन्हें महाराज की यथार्थ महिमा समझ में आ गई। बस फिर क्या था
इस घटना के बाद महाराज के सर्वोच्च स्वरूप के प्रति उनकी निष्ठा में मानो बाढ़ सी आ गई। वर्षों पहले रामानंद स्वामी ने जो बातें कही थी, उनका असली रहस्य आज उन्हें पूरी तरह समझ में आ गया था। उनके इसी अटूट विश्वास और भक्ति से भरा एक ऐसा ही सुंदर पद अब हम सुनते हैं। मुने मणिया पुरुषोत्तम राय, रोक्यो के नो नवर हूँ। मुने मणिया पुरुषोत्तम राय, रोक्यो के नो नवर हूँ। कठण वेड़ा अंत काड़नी, कठण वेड़ा अंत काड़नी, विखसाम विषय विकराड़, रोक्यो के नो नवर हूँ। क्या मुक्त क्या श्री हरि, कीड़ी कुंजर मेड़ाप, निष्कुड़ानंद चेती गयो, मट्या भवना ताप, रोक्यो के नो नवर हूँ। मुने मणिया पुरुषोत्तम राय, रोक्यो के नो नवर हूँ। रोक्यो के नो नवर हूँ। નિષ્કુલાનંદ સ્વામીને ગાયા, મને મળ્યા પુરુષોત્તમ રાય, रोक्यो कैनो नव रहूं। सदगुरु रामानंद स्वामी ने उन्हें पूर्व में ही कहा था कि जब आपको श्रीजी महाराज का यथार्थ महिमा समझ में आएगा, तब आप उनका गुणगान करने से स्वयं को रोक नहीं पाओगे। वे भगवान का कैसा दिव्य महात्म्य समझते थे, तो उन्होंने इस कीर्तन में बताया, क्या मुक्त क्या श्री हरि, कीड़ी कुंजर मेड़ाप। कहाँ एक साधारण जीव और कहाँ साक्षात श्री हरि। यह मिलन तो चींटी और हाथी के मिलाप जैसा है। महाराज के सन्मुख वे स्वयं को वैसे ही अत्यंत न्यून समझते थे, जैसे विशाल हाथी के सामने एक छोटी सी चींटी होती है। इसलिए निष्कुलानंद स्वामी ने महाराज का महिमा गाने में कोई न्यूनता नहीं रखी। उन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय को साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत प्रदान दिया। उन्होंने छोटे बड़े सब मिलाकर श्रीहरि के महिमा से युक्त 23 काव्य ग्रंथों की रचना की। उनके द्वारा रचे गए ग्रंथों में भक्त चिंतामणि, यमदंड, सार सिद्धि, वचन विधि, पुरुषोत्तम प्रकाश, मन गंजन, हरि स्मृति और 64 पदी वगैरह अत्यंत प्रेरणादायी है। इस दिव्य साहित्य की रचना करके उन्होंने मुमुक्षु भक्तों पर महान उपकार किया है और सत्संग समाज को एक अमूल्य विरासत सौंपी है। इन ग्रंथों को लिखते समय उन्होंने अपने देह की रंच मात्र भी चिंता नहीं की। एक बहुत ही हृदय स्पर्शी घटना हुई जब भक्त चिंतामणि ग्रंथ का आधा कार्य ही पूर्ण हुआ था। तब वृद्धावस्था के कारण उनके शरीर में असह्य पीड़ा होने लगी, यहाँ तक कि नेत्रों से दिखाई देना भी मंद हो गया। किंतु ऐसी कठिन अवस्था में भी वे अटके नहीं, वे रुके नहीं और 64 प्रकरणों से युक्त यह महान ग्रंथ संप्रदाय के चरणों में समर्पित कर दिया। जीवन वृतांत की ऐसी विरल घटना को सुनकर हमें यह प्रतीति होती है कि उनके जीवन के अंतिम श्वास तक अपने इष्ट देव का महिमा गाना ही उनका परम उद्देश्य था। इसी परम सत्य को प्रकट करते हुए उन्होंने भक्त चिंतामणि ग्रंथ में स्वयं लिखा है, पण जिया लगी
प्राण રહેશે. જીભા સ્વામી સહજાનંદ કહેશે. તેહ વિના કહે બીજું કેમ, પડિયાટી અંતર માયેમાં. મન નહીં કરે મનન અન્ય, બુદ્ધિ નહીં કરે નિશ્ચય હરિવેન્ય. ચિત્તન ચિંતવે બીજી વાત, અહંકાર હું હરિનો સાક્ષાત. માટે જ્યાં લગી રહે તન શ્વાસ, તજુ નહીં ત્યાં લગી એ અધ્યાસ. હરિગુણ ગાતા હરિગુણ ગાતા, હરિગુણ ગાતા છૂટે તન. તેમાં મગન છે મારું મન, તેમાં મગન છે મારું મન, તેમાં મગન છે મારું મન. निष्कुलानंद स्वामी ने भक्त चिंतामणि ग्रंथ में बताया, पण ज्યાં लगी प्राण રહેશે જીભા સ્વામી નારાયણ કહેશે. हरिगुण गाता छूटे तन, तेमा मगन छे मारू मन. इस प्रकार श्री जी महाराज से आयु में 15 वर्ष बड़े सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने अपने जीवन के अंतिम श्वास तक प्रभु का महिमा गान किया. उसमें ही निमग्न रहे. वे प्रत्यक्ष परमात्मा की प्राप्ति से स्वयं को परम भाग्यशाली मानकर उनके चरणों में पूर्णतः समर्पित हो गए और अपना संपूर्ण जीवन भक्ति में व्यतीत करके श्री जी महाराज के एक अनन्य भक्तराज बने. श्री जी महाराज की छाया में अपने व्यक्तित्व को छिपाकर रखने वाले और सत्संग के आकाश में अद्भुत प्रकाश बिखरने वाले मूर्धन्य शिल्पी, उत्कृष्ट साहित्यकार, वैराग्य मूर्ति और संत शिरोमणि निष्कुलानंद स्वामी की शरीर लीला संवत 1904 में धोलेरा मंदिर में समाप्त हो गई. जिस श्री जी महाराज की प्राप्ति निष्कुलानंद स्वामी को हुई थी, वही साक्षात श्री जी महाराज आज हमें भी प्राप्त हुए हैं. इसी परम सत्य को प्रकट करते हुए परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने वर्ष 2024 में नूतन वर्ष के शुभ अवसर पर अपने पवित्र संदेश पत्र में हमें लिखा था कि हमें साक्षात भगवान और उनके अखंड धारक संत की प्राप्ति हुई है, इसलिए हम सर्वाधिक भाग्यशाली है. जैसे निष्कुलानंद स्वामी श्री जी महाराज की प्राप्ति से भाग्यशाली अपने आप को मानते थे, उसी प्रकार महंत स्वामी महाराज की प्राप्ति हमें हुई है तो हम भी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आज भी महंत स्वामी महाराज के योग में आने वाले अनेक मुमुक्षु जीवों को इस बात की साक्षात प्रतीति होती है कि उनके द्वारा स्वयं श्री जी महाराज ही इस धरा पर प्रकट है. इसलिए अब हमारे जीवन में किसी भी वस्तु की कोई न्यूनता या अभाव नहीं रहा, और इसलिए ही सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने कहा है, शिदने रहिए रे कंगाल रे संतो, शिदने रहिए रे कंगाल. જ્યારે મળ્યો મહામોટો માલ રે સંતો, શિદને રહીએ રે કંગાલ.
उत्तम पामी खामी न रहिए कबार। अमल सहित वात ओचरवी, अमल सहित वात ओचरवी, मानी मन मानी हाल रे संतो, मानी मन मानी हाल रे संतो, सिद्धने रहिए रे कंगाल। तेम भक्त भगवान ना थईने रहे विषय मां बेहार। ते तो पामर नर जाणवा पूरा, ते तो पामर नर जाणवा पूरा, हरि भक्ति निधरी छे ढाल रे संतो, हरि भक्ति निधरी छे ढाल रे संतो, सिद्धने रहिए रे कंगाल। तन मन आश तजी तुच्छ जाणी, काढू समझिए सा। निष्कुड़ानंद ए भक्त हरिना, निष्कुड़ानंद ए भक्त हरिना, बीजा बजारी बकाल रे संतो, बीजा बजारी बकाल रे संतो, सिद्धने रहिए रे कंगाल। सिद्धने रहिए रे कंगाल रे संतो, सिद्धने रहिए रे कंगाल। जारे मळ्यो महा मोटो माल रे संतो, सिद्धने रहिए रे कंगाल। सिद्धने रहिए रे कंगाल। अंत में भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी जिस प्रकार भगवान स्वामीनारायण के चरणों में पूर्णतः समर्पित हुए, वैसा अनन्य समर्पण धारण करके हम भी अपने गुरु हरि को प्रसन्न कर सके, इसी परम अभ्यर्थना और मंगल भावना के साथ जय श्री स्वामीनारायण। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।